नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रामेश्वर प्रसाद जहांगीर मांगरोल वाले। नमस्कार, स्वागत है नमस्कार, आपका। नमस्कार। हम आपके जीवन परिचय के बारे में जानना चाहेंगे। जीवन परिचय मेरा छोटा सा है। सवाईमाधोपुर जिले के बौली तहसील के छोटे से गांव से मैं पैदा हुआ हूँ। वो मेरी वहाँ में जन्मभूमि है। वहाँ से पढ़ाई लिखाई करके और सन 90 के करीब में यहाँ जयपुर में आकर के यहाँ इसको कर्म भूमि बनाई और यहाँ आकर के ये वुड वर्क का काम चालू किया। दुकान सी खोली, शॉप खोल करके फिर वो उसमें काम करने लग गए। जॉइंट फैमिली थी। जॉइंट फैमिली के अंदर बड़े भाई साहब था जो गांव में कृषि कार्य संभालते थे। शिक्षा विभाग मेरे अंडर में था। जी। तो परिवार के जो बच्चे थे, जो जैसे आज वो मुकुट बिहारी जहांगीर है, अपने शासन सचिव है, इससे बड़े हैं मास्टर जी हैं और अपने भी 2 बच्चे हैं, भाई साहब के बच्चे हैं। इन सबको पढ़ाने लिखाने का जिम्मा, पारिवारिक जिम्मा मेरे पास था। जी। तो मैंने इनको पढ़ाई लिखाई करा करके ईश्वर ने मेरी सुनी भी और सबको बच्चों को कामयाबी भी दी। तो यहाँ पर तभी से यहाँ पर कार्यरत हूँ। कर्म भूमि जयपुर बन गई और जन्मभूमि छोटा सा गांव मांगरोल ये ही रहा मेरा। आपका समाज से कैसे जुड़ा हुआ है? समाज से जुड़ाव देखो ऐसा है, यहाँ बैठते उठते थे तो एक महानुभाव थे हरदयाल जी, अपने सामाजिक बंधु थे, बुजुर्ग आदमी थे, बहुत अच्छा व्यक्तित्व था उनका। उनकी राय से हम 5-7 आदमी थे, जैसे महेश जी हैं, जो रोहतास जी हैं, बजमोहन जी हैं, राजू जी हैं, हनुमान जी हैं, सत्यनारायण जी मानसरोवर हैं। ये 5-7 हम बैठ करके हरदयाल जी की प्रेरणा से हमने एक समिति का विकास किया। जहांगीर बंधुओं के जो हाथ से काम करते हैं उनके पास काफी समस्याएं थी, तो उनके निराकरण के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए हमने विचार विमर्श करके उस समय दिमाग में आया कि एक समिति बनाई जाए। तो हमने मिलकर के एक जहांगीर समाज हस्तकला सेवा समिति के नाम से एक समिति बनाई थी लगभग 94-95 में, और उसमें बड़ी दिलचस्पी के साथ हमने काम किया और उससे काफी लोगों को फायदा भी हुआ। मैं 3-4 दफा अध्यक्ष भी रहा उसका। और शोभा यात्रा वगैरह निकाली और जहांगीर बंधुओं की जो समस्या थी, जैसे काम करा देते थे और पार्टियां पैसे नहीं देती थी, तो उनका कईयों का हमने स्वयं जा करके कार्यकारिणी सहित जाकर के उनका निराकरण कराते थे, उनकी समस्याओं का समाधान कराते थे। किसी पार्टी को कोई कारपेंटर परेशान करता था, जहांगीर बंधु परेशान करता था, तो उसका भी हम उसका भी फैसला कराते थे। ऐसे धीरे धीरे रुझान बढ़ता गया। और तो फिर जैसे विश्वकर्मा जयंती है, विश्वकर्मा दिवस है, तो इन पे भी भाई यहाँ पर जयपुर में शोभा यात्रा का कोई प्रोग्राम नहीं होता था, काफी वर्षों पहले हुआ बताया, ऐसा सुनते थे। तो फिर यहाँ मस्त महादेव मंदिर टोंक रोड से हमने शोभा यात्रा का प्रोग्राम चलाया, जो अजमेरी गेट, किशन पोल, त्रिपोलिया, जोरी बाजार होती हुई घाट गेट पहुंचती थी। पहली दफा मेरे कार्यकाल में ही वो प्रोग्राम चालू हुआ था। उसके बाद काफी वर्षों तक वो प्रोग्राम चला और बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम रहा। ऐसे धीरे धीरे चलता रहा। फिर इसमें प्रदेश सभा में, महासभा में भी कई पदों पे मैं नियुक्त रहा। और जैसे अब आज भी मैं अखिल भारतीय जहांगीर महासभा में संरक्षक पद पे सेवा का अवसर मिल रहा है। बहुत बढ़िया। महासभा इसमें राजस्थान जहांगीर समाज हस्तकला सेवा में भी मैं संरक्षक पद पे काम कर रहा हूँ। मेरे से जो कोई, जैसे ये समिति वाले भी कोई राय लेते हैं तो मैं बेशक देता हूँ और चल रहा है, अच्छा चल रहा है। क्या कारण है कि समाज में सकारात्मक सोच का अभाव है? आजकल लोगों में अपना जो वर्चस्व, स्वयं का वर्चस्व कायम करने का, और यो कहते ईगो, मुझ की लड़ाई जिसको कहते हैं, वो ज्यादा चल रही है।
तो उस चक्कर से ही ये सारा सब कुछ हो रहा है। नहीं तो अगर आदमी ये मूल उद्देश्य की तरफ अपने स्वयं का अस्तित्व नकारते हुए निष्कपट और निश्चल रूप से अगर काम करे समाज सेवा के लिए, तो ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। समाज को एक आदर्श समाज बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? समाज को एक आदर्श समाज बनाने के लिए अपने आप को भूल करके, मतलब अपने आप का वर्चस्व कायम न करते हुए समाज के बारे में विशेष चिंतन करें। समाज की जो समस्याएं हैं, गरीब तबके की और जो मध्यम श्रेणी के जो आदमी हैं, उनकी जो क्या क्या समस्या है उनके बारे में सोचे, उनके निराकरण के बारे में सोचे, शिक्षा के विभाग बारे में अपने सहयोग करें। तो जरूर इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाज का विकास होगा। अपने आप के विकास को छोड़ करके समाज के विकास के लिए अगर वास्तविक रूप से काम करे समाज बंधु, तो बेशक समाज का विकास होगा ही होगा। आपके जीवन का कोई यादगार लम्हा जो आप समाज के दर्शकों को बताना चाहेंगे? जीवन का यादगार लम्हा, एक तो मैं उस समय लगभग 7th 8th में पढ़ता होगा, 15 अगस्त का टाइम था। एक नाटक के रूप में मेरे को भूमिका मिली थी, कर्णस्य दानशीलता। उसमें मैंने कर्ण का रोल किया था। उस समय वहां के जो सरपंच महोदय थे, उन्होंने मेरे को एक 2 का नोट दिया था इनाम में। वो मेरे को इतनी खुशी हुई थी जो पूछो मत। वो लम्हा एक मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा था। फिर आगे जैसे बच्चों ने तरक्की की, गवर्नमेंट जॉब वगैरह लगे, जैसे मुकुट ने अच्छा स्थान बनाया, अच्छे पद पर है आज, और तो ये सब मिलती है ना खुशियां, तो वो बहुत बड़ा आनंद का मेरे लिए समय रहा। जी, बहुत। समाज बंधुओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज बंधुओं को मेरा संदेश क्या निवेदन है, विनम्र निवेदन यह है कि अपने आप को स्थापित न करते हुए निश्चल, निष्कपट और निर्लोभ भाव से अपने विशेष सम्मान की इच्छा न करते हुए सच्चे दिल से अगर समाज के विकास में सहयोग करें, समाज के बारे में चिंतन मनन करें, समाज की जो समस्याएं हैं उनके बारे में सोचे और उसमें काम करें, तो बेशक समाज उत्थान करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। नारी शिक्षा है, जैसे शिक्षा है, बच्चों का है, लड़कियों का है, और जो लड़का लड़की की जो असमानताएं हो रही है, कम बच्चियां कम है, 2 बच्चे 1 बच्ची होती है, तो वो इन सब के बारे में भी थोड़ा सा समाज में विशेष जागरूकता लाए। भाई बच्ची को भी आगे बढ़ाएं, भेदभाव न करें बच्चियों के साथ, और शिक्षा का विशेष ध्यान करें। तो इसमें कोई लघु उद्योगों के बारे में विशेष जानकारी करके समाज को बढ़ाएं, तो बिल्कुल। एक गरीब तबका भी है हमारे समाज में, तो उनको लघु उद्योगों के प्रति प्रेरित करें। जो बंधु कामयाब है वो उनकी हेल्प करें, तो समाज का विकास आर्थिक रूप से भी होगा और मानसिक रूप से भी होगा। एक ये है कि जो जैसे आजकल जो आयोजन होते हैं, कई तरह के सामाजिक आयोजन होते हैं, मीटिंगें हैं, तो उसमें जैसे मीटिंग रखी जाती है, तो मीटिंग के अंदर ये स्वागत सत्कार नाश्ता पानी ये न करके थोड़ा सा अगर मीटिंग के रूप में लेकर के सामाजिक उत्थान के रूप के लिए विशेष विचार विमर्श करके, और उसका जो मीटिंग का जो ज्यादा से ज्यादा समय है वो सामाजिक विकास के विचार विमर्श में बिताएं, तो ज्यादा बढ़िया है। मेरा ऐसा निवेदन है। मेरे जो हम उम्र साथी हैं या बुजुर्ग हैं, उनसे मैं यही निवेदन करूंगा, भगवान का नाम लें और यही प्रार्थना करें, जैसे स्वामी राम सुखदास जी ने कहा था कि हे नाथ मैं आपको नहीं भूलूं, और हे नाथ मेरे द्वारा किसी का अनिष्ट न हो, ऐसा जीवन जिए और मस्त रहे। जय श्री विश्वकर्मा। आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को बुलाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और
गणेश जी, मैं तो आपको ये भी कहूँगा कि मेरे आदरणीय बड़े भ्राता की जो इच्छाएं हैं थी और उनको आप आगे बढ़ा रहे हो बड़े तन मन धन से, उसके लिए मैं आपको शुभ आशीर्वाद देता हूँ। थैंक यू। दोस्तों, इसी तरह की नई जानकारियों के लिए देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।